और इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के अब तक कुल 538 केस सामने आ चुके हैं, यानी कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उसका दायरा बढ़ रहा है। अब ये आंकड़ा 538 तक जा पहुंचा है। देश भर में कोरोना वायरस के अभी तक कुल 451 एक्टिव केसेस भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि 451 एक्टिव केसेस के साथ साथ कोरोना के 37 मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह, लेकिन अफसोस की बात यह कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 101 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और इस आंकड़े को कैसे कम किया जाए, इसी के मद्देनजर देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी 24 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में लॉकडाउन कर दिया गया है और कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे और अब उसके साथ ही साथ कर्फ्यू लगाया गया है। एक और अपडेट हम आपको दे दें, महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। आंकड़ा 100 से ज्यादा बढ़ चुका है, 100 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 101 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। पुणे में 3 और सतारा में भी आज एक और पॉजिटिव केस मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, ऐसे मौके पर भी जो मास्क की अवैध कारोबार है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच 6 तस्वीरें आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों की, नागपुर, हुबली, दिल्ली, अलग अलग शहर आप देख सकते हैं किस तरीके से कहीं पर कर्फ्यू है, कहीं पर लॉकडाउन है। लेकिन कुल मिलाकर सरकारों की कोशिश यही, केंद्र के साथ साथ राज्य के स्तर पर, कि इस महामारी को जल्द से जल्द काबू किया जा सके, इसके मरीजों की, इसके पीड़ितों की जो संख्या है उसको सीमित रखा जा सके। ये कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप भी अपने घर पर रहें और सरकार के इन फैसलों का सम्मान करें, इस गंभीरता को समझते हुए कि कोरोना वायरस जानलेवा है जिसका सीधा असर आप पर या आपके अपनों पर हो सकता है। और इसको कंट्रोल में करने के लिए ये तस्वीरें आप देखिए, जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए गए। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों की स्थिति है जहां पर कई जगहों पर कर्फ्यू है, कई जगहों पर लॉकडाउन है और लगातार सुरक्षा बल भी तैनात है। लोगों को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना आए। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर हालात क्या हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लॉकडाउन का किस तरह असर इस बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा। एक तरफ नोएडा पुलिस, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और दोनों ही मौजूद है। यहाँ एक एक गाड़ी जो दरअसल इस वक्त के हालात में भी निकलकर सामने आ रही है, उसे भी जाने देने से पहले प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। वहीं एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले गाड़ियों के लिए और ख़ास तौर पे लोगों के लिए एक अलग लेन बनाया गया है। जाहिर तौर पर जो मुश्किल भरे हालात में लोग हैं वो अगर जा रहे हैं तो किन परिस्थितियों में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इसे भी पुलिस यहाँ प्रॉपर चेक कर रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की आपकी कतारें सुबह पर भी लगी नज़र आ रही है। ये हालात नोएडा से दिल्ली जाने वाले गाड़ियों की है। यही स्थिति कमोबेश आपको मैं दिखा रहा हूं कि दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों की भी है। जो लोग पुलिस के द्वारा दिए गए सवालों का समुचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को बैरंग लौटाने का भी यहां पर इंतजाम किया गया है। आप देखिए कि पुलिस सीधे तौर पर सवालों को कर रही है और जो लोग सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनकी गाड़ियों को वापस लौटाया भी जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तरफ की तस्वीर, जहां पर आप देखें कि पुलिस सीधे सीधे आने वाली गाड़ियों को ये चेक करके देख रही है कि ये एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं या नहीं, या किन परिस्थितियों में लोग जा रहे हैं। अगर यहाँ पर उन्हें कोई भी शक और शुबा हो रहा है किसी भी चालक के जवाब से, तो उन गाड़ियों को बैरंग लौटाया भी जा रहा है। वीडियो सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, आपकी रिपोर्ट अभी हमने आप देखी। आज का दिन कल के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है पुलिस को भी, और क्या सड़कों पर उसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है जैसी उम्मीद सरकार के स्तर पर की जा रही है? देखिए मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से होते हुए अक्षरधाम, वहाँ से फिर ITO, फिर वहाँ से इंडिया गेट और अब आप पहुँचा हूँ तीन मूर्ति के उस चौराहे पर, जो कि आम दिनों में बेहद जाम रहता है, खासतौर पे इस वक्त क्योंकि पीक आवर होता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त यहाँ पीछे जो बैरिकेड लगी हुई है, इस बैरिकेड से होकर गुजरने वाले चंद गाड़ियों को ही हम देख पा रहे हैं। इस वक्त देखें तो खाली नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है खासतौर पर ल्यूटियन जोन का ये, लेकिन कल की अपेक्षा आज की
स्थिति यह है कि गाड़ियों की संख्या में भारी कमी आई है। क्लैंप डाउन पुलिस ने शुरू कर दिया है और जाहिर तौर पर बेवजह निकलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो ऐसे में हालात बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं और ये हालात कल से ही बदलने शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री ने जब साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन को ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्टेट्स को एक्शन लेना होगा, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से स्टेट्स जो है उनका एक्शन शुरू हुआ और इस तरह की बैरिकेडिंग हर जगह दिल्ली में कर दी गई। आज 12 बजे से हम आपको बताएं कि दिल्ली में निकलने के लिए कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलना संभव हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर चेकिंग, इस तरह से एहतियात और इस तरह से पूरी तफ्तीश के बाद ही पुलिस गाड़ियों को आगे बढ़ने दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चौकसी इस वक्त बरती जा रही है। अनुराग, बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीर कल नजर आ रही थी, कहा जा सकता है सख्ती के बाद में वो अब स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन रवि, जिस तरह से कई लोग इस दौरान परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि उनको भी जरूरी अगर कुछ काम है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट प्रशासन की तरफ से किया गया है कि जिनके पास में कर्फ्यू पास होगा वही बाहर जा पाएंगे। ऐसी कौन कौन सी ये कहा जाए जो सुविधाएं हैं जिनको छूट दी गई है, और ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज हैं या फिर वो लोग जो बाहर निकल सकते हैं? क्या कुछ सरकार की प्रशासन की तैयारी और निर्देश है? देखिए, इस वक्त मैं करजन रोड पे हूँ, जो कस्तूरबा गांधी मार्ग कहता है। ये कनॉट प्लेस का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और अगर कोई भी गाड़ी आती है जिनके पास प्रॉपर पास नहीं है या उनका जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है, करीब 24 ऐसी कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज को ही परमिशन दिया गया है। हालांकि कनॉट प्लेस में बैंक ज़्यादा हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर आ रहे हैं उन सबको आप देख सकते हैं कि कैसे उनको रोका जा रहा है। उनसे पहले प्रॉपर पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे जाने दी जा रही है। हालांकि जो सबसे अहम बात वो कही जा रही है, जो कल और आज में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला। कल अगर आप देखें तो कल इतनी सख्ती नहीं थी, आज काफ़ी सख्ती की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। कोई भी वाहन हो, अगर उनके पास प्रॉपर पास नहीं है या उनके पास कोई प्रॉपर वजह नहीं है कि वो क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या वजह है, उसके अलावा उनको जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ से जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा कि कई ऐसी गाड़ियाँ जिनको इन्होंने वापस कर दिया, उनके पास प्रॉपर वजह नहीं थी कि वो आखिर कनॉट प्लेस में क्यों जाना चाहते हैं, उनका वहाँ क्या काम है। सभी के प्रॉपर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आई कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस को लेकर तो सबसे अहम बात सरकार की तरफ से भी लगातार कही जा रही है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी आपको। इसमें संक्रमण से बचाव का बस एक ही रास्ता है कि आप उनसे दूरी बना कर रखें। और जिस तरह से कल देखने को मिला था, कल जिस तरह से लोग 144 के बाद भी सड़कों पर थे, आज उसमें कमोबश कमी भी देखने को मिली, क्योंकि कल भी साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो सख्ती करनी पड़ेगी। आज काफ़ी सख्ती की जा रही है। तो अमूमन कल के मुकाबले आज काफ़ी राहत देखने को मिली। जो सड़कों पर जो पहले के मुकाबले गाड़ियाँ कम दिख रही हैं, इक्का दुक्का दिख रही हैं। हालांकि जो वायरस से लड़ने के लिए आदमी को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, लोग को खुद जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। उन्हें भी ये समझना होगा कि सरकार जो भी एहतियातन कदम उठा रही है वो उनके लिए उठा रही है। जी बिल्कुल, तो ये समाज की जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप अपने घरों में रहें, ज़रूरी है तभी केवल घर से बाहर निकलें। लेकिन हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, जिस तरीके के कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, स्थिति नजर आती है कि आने वाले कुछ दिनों में जिस उद्देश्य के साथ सरकार शुरू कर रही है इस मुहिम को, उस उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे हम? देखिए, ये कहना अब बेहद अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पे हम देखा जाए तो 30 जनवरी से लेकर और ठीक अगर हम आज से 3 दिन पहले तक की बात करें तो महज 250 केसेस थे। अब महज 3 दिनों के अंदर 500 से ज़्यादा मामले इस वक्त रिकॉर्ड में आ चुके हैं और आप यूँ समझिए कि 2 गुना से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड महज 3 दिनों के भीतर हुए हैं। डेथ का रेशियो भी देखिए कि किस तरह से बढ़ा है। पिछले 3 दिनों में जो डेथ का रेशियो है वो सीधे 3 गुना बढ़ गया। तो ऐसे में आप समझिए कि अब जबकि प्राइवेट लैब्स भी ऑपरेट होने जा रहे हैं तो सैम्पलिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक जो सैंपल लिए गए हैं वो बेहद सेलेक्टिव लिए गए हैं। खासतौर पर उन लोगों का ही सैंपल कलेक्शन सरकार कर पाई है जिनमें सिम्टम्स काफ़ी उभर कर सामने आए और उनके अंदर जो फॉरेन विजिट की हिस्ट्री थी वो बेहद प्रोमिनेंट थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट लैब्स ऑपरेट करना शुरू होंगे और जाहिर तौर पे सैंपल कलेक्शन को लेकर देश भर में सेंटर्स जो है ऑपरेट होना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ सैंपल कलेक्शन जब बढ़ेगा तब जाके एक और स्थिति साफ होगी कि क्या कोरोना भारत में कम्युनिटी ट्रांसफर के लेवल पर पहुंचा है तो किस स्तर पर है, क्योंकि ये जो क्लैंप डाउन है वो उसी को रोकने के लिए है और इसका दूरगामी परिणाम तभी सामने आएगा जब इसे हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। अनुराग, बिल्कुल, और ये वाकई में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके बाद में सरकारी तैयारियों के साथ साथ अब जो प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब ये सुविधा शुरू की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको कवर अप और क्योर किया जा सके।